पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 246। लाभ्यान है ब्रह्मवेताओं की महिमा। पूज्य बापूजी। सद्गुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। सद्गुरु की करुणा तो करुणा है ही, उनकी डांट भी उनकी करुणा ही है। गुरु कब, कहाँ और कैसे तुम्हारे अहम का विच्छेद कर दें, यह कहना मुश्किल है। श्रद्धा ही गुरु एवं शिष्य के पावन संबंध को बचा कर रखती है, वरना गुरु का अनुभव और शिष्य का अनुभव एवं उसकी मांग, इसमें बिल्कुल पूर्व पश्चिम का अंतर रहता है। शिष्य के विचार एवं गुरु के विचार नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरु जगे हुए होते हैं सत्य में, जबकि शिष्य को मिथ्या जगत ही सत्य लगता है। किंतु शिष्य श्रद्धा के सहारे गुरु में ढल पाता है और गुरु करुणा से उसमें ढल जाते हैं। शिष्य की श्रद्धा एवं गुरु की करुणा, इसी से गाड़ी चल रही है। श्रद्धा हृदय की पवित्रता का लक्षण है, तर्क और संशय पवित्रता का लक्षण नहीं है। जैसे वस्त्र के बिना शरीर नंगा होता है, वैसे ही श्रद्धा के बिना हृदय नंगा होता है। श्रद्धा हृदय मंदिर की देवी है। श्रद्धा होने पर ही मनुष्य किसी को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करता है। जीवन में गुरु, शास्त्र, संत और धर्म के प्रति श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा एक ऐसा सद्गुण है जो तमाम कमजोरियों को ढक देता है। करुणा एक ऐसी परम औषधि है जो सब सह लेती है। दोनों में सहने की शक्ति है। जैसे माँ बेटे की हर अंगराई करुणावश सह लेती है, बेटे की लातें भी सह लेती है, वैसे ही गुरुदेव शिष्य की हर बालिश चेष्टा को करुणावश सहन कर लेते हैं। बाकी तो दोनों का कोई मेल जोल संभव ही नहीं। बहुत लोग किसी को मानते हैं एवं उनका आदर करते हैं, इसलिए वे महान हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों की वाहवाही से सत्य की कसौटी नहीं होती। धन वैभव से भी सत्य को नहीं मापा जा सकता और न ही सत्ता द्वारा सत्य को मापना संभव है। सत्य तो सत्य है, उसे किसी भी मिथ्या वस्तु से मापा नहीं जा सकता। मां आनंदमयी के पास इंदिरा गांधी जाती थी, इसलिए मां आनंदमयी बड़ी है, ऐसी बात नहीं है। वे तो है ही बड़ी, बल्कि यह इंदिरा गांधी का सौभाग्य था कि ऐसी महान विभूति के पास वे जाती थी। रमन महर्षि के पास मुरारी जी भाई देसाई जाते थे, इससे रमन महर्षि बड़े थे, ऐसी बात नहीं है। वरन मुरारी भाई जी का सौभाग्य था कि महर्षि के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान, आत्म शांति पाने के योग्य बनते थे। लोग यदि ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों को जानते मानते हैं, तो यह लोगों का सौभाग्य है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लाखों लोग जानते हैं, फिर भी वे ऊंची स्थिति में नहीं होते।
कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें उनके जीवन काल में लोग उतना नहीं जानते जितना उनके देहावसान के बाद जानते हैं। भारत में तो ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जबकि वे बड़ा ऊंचा जीवन जीकर चले गए। जैसे प्रधानमंत्री आदिवासियों के बीच आकर उन्हीं के जैसी वेशभूषा में रहे, तो उनकी योग्यता को आदिवासी क्या जाने पाएंगे। वे तो उनके शरीर को ही देख पाएंगे। उनके एक हस्ताक्षर से कितने ही नियम बदल जाते हैं, कितने ही लोगों की नींद हराम हो जाती है। इस बात का ज्ञान आदिवासियों को नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी सूथल रूप से तो और लोगों जैसे ही लगते हैं, खाते पीते लेते देते दिखते हैं, किंतु उनकी सूक्ष्म सत्ता का बयान कर पाना संभव ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, पारस अरु संत में अंतरहु जान, एक करे लोहे को कंचन, ज्ञानी आप समान। पारस लोहे को स्वर्ण तो बना सकता है, किंतु उसे पारस नहीं बना सकता, जबकि पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को अपने ही समान ब्रह्म ज्ञानी बना सकता है। अनुभूति कराने के लिए ईश्वर तैयार है, गुरु सामर्थ है, तो फिर हम देर क्यों करें। यदि ईश्वर अनुभूति के रास्ते चलते चलते मर भी गए तो मरना सफल हो जाएगा, एवं जीते ही ईश्वर अनुभूति करने में सफल हो गए तो जीना सफल हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन व सत्संग करते करते मर भी गए तो अमर पद के द्वार खुल जाएंगे और इसी जन्म में लक्ष्य साध्य करने की दृढ़ता बढ़ाकर जीवन को उनके सिद्धांत अनुरूप बनाने में तत्पर हो गए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे।